भारतीय सिनेमा में अपराध और गैंगस्टर की कहानियां हमेशा से ही दर्शकों को आकर्षित करती रही हैं। इन फिल्मों में खून खराबा होता है, सत्ता का खेल होता है और अक्सर समाज के उस अंधेरे पहलू को दिखाया जाता है जिसे आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस तो करता है लेकिन खुलकर देख नहीं पाता। हिंदी सिनेमा हो, तेलुगु या तमिल फिल्में हो, गैंगस्टर कहानियां दर्शकों के दिल दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पैटर्न भी है। कई अहम गैंगस्टर्स फिल्में अक्टूबर के महीने में रिलीज होती हैं। क्यों? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इन फिल्मों को, उनकी कहानियों को और सिनेमा घरों के माहौल को समझना होगा। गैंगस्टर फिल्मों की परंपरा क्या है, मैं सबसे पहले यही समझा देता। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में गैंगस्टर फिल्मों का महत्व क्या है। 1998 में आई सत्या ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया को जिस रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया, उसने सिनेमा का पूरा परिदृश्य बदल दिया। उसके बाद राम गोपाल वर्मा की कंपनी आई, जिससे दिखाया गया कि कैसे अपराधी गैंग्स राजनीति और व्यापार की ताकत से जुड़े होते हैं। फिर 2012 में अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसेपुर आई, जिसने बिहार और झारखंड की खान खनन माफिया और पारिवारिक दुश्मनी को एक महाकथा के रूप में पर्दे पर उतारा। इन फिल्मों ने साबित किया है कि गैंगस्टर सिनेमा सिर्फ मारधाड़ नहीं बल्कि समाज का आईना भी है। ये फिल्में हमें यह समझाती हैं कि अपराध सिर्फ व्यक्तिगत लालच से नहीं पैदा होता बल्कि करीबी राजनीति और सत्ता के खेल से जन्म लेता है। केस स्टडी 1 की बात करते हैं। विक्रू, कानपुर गैंगस्टर। कानपुर गैंगस्टर ने उत्तर प्रदेश की अपराध कथा को बड़े पर्दे पर उतारा। यह फिल्म कुख्यात अपराधी विकास दुबे की पृष्ठभूमि से प्रेरित थी। कहानी दिखाती है कि कैसे छोटे कस्बों में अपराध सिर्फ कुछ गुंडों तक सीमित नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे पूरा सिस्टम उसमें शामिल हो जाता है। पुलिस, नेता, लोकल दबंग सब मिलकर अपराध के नेटवर्क को जिंदा रखते हैं। इस फिल्म में निर्देशक ने लोकल डायलॉग्स और इलाके की असल लोकेशंस का इस्तेमाल किया है, जिससे यह और भी रियल लगती है। फिल्म में अपराधी का किरदार आपको खतरनाक भी लगता है और साथ ही यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिस्टम की नाकामी ने उन्हें अपराधी बनाया। विक्रू बताती है कि जब राजनीति और अपराध का गठजोड़ मजबूत हो जाए तो कानून सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। केस स्टडी 2 की बात करते हैं। 2024 में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आई थी तेलुगु फिल्म गैंगस्टर। इसका नायक है माइकल, एक रहस्यमय किरदार जो अपराधियों को एक एक करके खत्म करता है। शुरुआत में लगता है कि वह एक खलनायक है, लेकिन धीरे धीरे कहानी खुलती है कि उसका सफर बदले की आग से भरा हुआ है। यह बदला किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम से है जिसने उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। फिल्म का दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें हीरो और विलेन की रेखा धुंधली हो जाती है। माइकल अपराध करता है, हिंसा करता है, लेकिन दर्शक उसकी तकलीफ को समझ पाते हैं, उसके लिए सहानुभूति भी दिखाते हैं। गैंगस्टर ये संदेश देते हैं कि अपराध की दुनिया में इंसाफ अक्सर अदालत से नहीं बल्कि बंदूक की नली से निकलता है। वह यही एंगल है जिसे तेलुगु और तमिल सिनेमा बेहद स्टाइलिश और विजुअली ग्रैंड अंदाज में दिखाता है। इसके अलावा यह फिल्म अक्टूबर के त्योहार सीजन में रिलीज हुई थी। ऐसे समय में दर्शक थिएटर जाते हैं और बड़े पैमाने पर फिल्में देखते हैं। मेकर जानते हैं कि एक्शन थ्रिलर जैसे जॉनर की फिल्में इस मौसम में ज्यादा भीड़ खींचती है। केस स्टडी 3 की बात करते हैं। आर्यन, रिलीज डेट 31 अक्टूबर 2025, जिसमें विश्व विशाल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म एक इंडेक्स क्राइम थ्रिलर मानी जा रही है, जिससे पुलिस और अंडरवर्ल्ड की टक्कर दिखाई जाएगी। ट्रेलर और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि अपराध का नेटवर्क कितना गहरा होता है और कैसे पुलिस भी कई बार जाल में फंस जाती है। आर्यन की खासियत ये होगी कि यह त्योहारों के तुरंत बाद रिलीज होगी, यानी जब दर्शक हल्की फुल्की फैमिली फिल्में देख चुके होंगे तब उनके सीरियस और डार्क कहानी का विकल्प मिलेगा। यह वही फॉर्मूला है जो पिछले कई सालों से अक्टूबर को गैंगस्टर फिल्मों के लिए मुफीद माना जाता है। क्यों अक्टूबर ही चुना जाता है? इस पे भी ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं वो भी आपको अपने जवाब में समझाता हूँ। अब बड़ा सवाल यही पैदा होता है, क्यों बार बार गैंगस्टर फिल्में अक्टूबर में आती है? पहली वजह है त्योहारों का सीजन। दशहरा और दिवाली से पहले और बाद में सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। परिवार हल्की फुल्की फिल्में देखने जाते हैं, लेकिन युवा दर्शक एक्शन और थ्रिलर फिल्मों को ज्यादा पसंद करते हैं। मेकर्स को पता है कि इस समय रिलीज की गई क्राइम ड्रामा फिल्मों को ज्यादा दर्शक मिलेंगे। दूसरी वजह है विंटर सीजन।
अक्टूबर से लेकर जनवरी तक सिनेमा का गंभीर दौर शुरू हो जाता है। यही वो समय है जब कंटेंट ड्रिवन फिल्में और डार्क कहानियां अच्छा बिजनेस करती हैं। इसलिए प्रोड्यूसर्स अपनी हार्ड हिटिंग क्राइम स्टोरीज अक्टूबर में रिलीज करना पसंद करते हैं। कॉमन थीम्स हैं और कॉमन पैटर्न्स हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर इन तीनों फिल्मों में बिक्रू, गैंगस्टर और आर्यन को देखें तो कुछ कॉमन बातें सामने आती हैं। क्या? लोकल रियलिज्म। कहानी अक्सर छोटे शहरों या कस्बों की होती है जहां अपराध और राजनीति आपस में जुड़े होते हैं। एंटी हीरो क्या होता है? नायक अपराधी है लेकिन उसकी पृष्ठभूमि उसे दर्शकों के लिए रिलेटेबल बनाती है। राजनीति का हस्तक्षेप क्या है? अपराधी सिर्फ गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रहते बल्कि नेताओं और सिस्टम से जुड़े होते हैं। बदला और हिंसा भी है। लगभग हर फिल्म का क्लाइमेक्स खून खराबे और प्रतिशोध पर खत्म होता है। यानी अक्टूबर का गैंगस्टर फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि समाज का वह आईना होती है जिससे कानून और न्याय की सच्चाई दिखाई जाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? गैंगस्टर फिल्में भारतीय सिनेमा में हमेशा दर्शकों को आकर्षित करती नहीं है। ये फिल्में हमें बताती है कि अपराध सिर्फ गली मोहल्ले की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज की सच्चाई है। और अक्टूबर बार बार साबित करता है कि यह महीना ऐसे कंटेंट के लिए सबसे मुफीद है। बिक्रू ने हमें यूपी के छोटे कस्बों का अपराध दिखाया, गैंगस्टर ने बदले की सिस्टम की लड़ाई दिखाई और आर्यन हमें दिखाने वाली है पुलिस और अंडरवर्ल्ड का खतरनाक खेल। तो अब सवाल आपसे है, आपकी नजर में अक्टूबर की कौन सी गैंगस्टर फिल्म सबसे ज्यादा असरदार रहेगी? आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको क्या खास है एंटरटेनमेंट की माया नगरी में। तब तक के लिए नमस्कार।